10 साल के बेटे ने ये सवाल किया और मैंने उससे वहीं टोका कि लड़कियां और लड़कों में अंतर क्या होता है, बताओ कहाँ से सीखी ये बात। तो हम ये सोचते हैं ना कि हम शुरू से बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, हम शुरू नहीं, एक ताना भी व्यक्ति को बहुत ऊपर ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। स्पेशली मेरी माता ने रखा कि जब मैं कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए गई अपने स्कूल में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा वहाँ इंग्लिश तो सीखनी है लेकिन अंग्रेज़ बनकर नहीं निकलना है। तो ये बात भी मेरे दिमाग को ऐसा स्ट्राइक करके चली गई कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही फॉलो करना है। इस सवाल ने मेरे दिमाग को सोचने के लिए, इस बात के लिए मजबूर किया कि वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसे करते ही हम तुरंत जॉब की तरफ चले जाते हैं। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। आज बादल है जो काला पीला बीकानेर में आ गया है, क्योंकि आज वास्तविकता में ही एक इसो सफर और अद्भुत यूपी सू चाल जो को सफर अट तक तय करियो है। बनस आगे मैं आज बैठे हूँ, बारो पूरा संक्षिप्त विवरण है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अरे मुँह से अगर थे सुनूंगा तो और भी आनंद हो जाओगा, क्योंकि भाषा इतनी मीठी है यारी, इतनी बोली मीठी है कि अगर बोरिया थारा खाएड़ा है तो आज बोरिया सगड़ा फीका होने वाला है। तो नमस्कार, राम राम। नमस्कार, खम्मा घणी, राम राम। देखो, पहली मुलाकात में ही, पहली भाषा में ही थे कमेंट कर बता दिए कि थाना मुलाकात है जो किया लगने वाली है, और एंड तक जरूर देखा थे। तो मैडम पूरा परिचय आप मेरा नाम डॉक्टर मेघना शर्मा है और मैं फ़िलहाल जिस सीट पर बैठी हूँ मैं हिस्ट्री विभाग में हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर यहाँ कार्यरत हूँ इतिहास विभाग में। मूल ये मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट है। इसके अलावा मेरे पास चार्ज रहा है राजस्थानी विभाग का, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती रही हूँ पिछले 4 सालों से। एक और अतिरिक्त प्रभार मेरे पास है सेंटर सुपरिटेंडेंट का, तो परीक्षाएं मैं आयोजित करवाती हूँ यूनिवर्सिटी की। और उसके अलावा सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, नारी जागरण की बात करने के लिए, प्रोग्राम्स आयोजित करने के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। उसका एक सेंटर यहाँ खुला हुआ है, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़। उसकी डायरेक्टर का कार्यभार भी मेरे पास पिछले 4 वर्षों से रहा है, और अभी अभी हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो ये चार्ज मुझे अब सौंपने हैं। और मुझे एक नए डायरेक्टरशिप मिली है, सेंटर फॉर म्यूजियम एंड डॉक्यूमेंटेशन की डायरेक्टरशिप, वो अब मैं संभालूंगी, और फिर संभालूंगी चित्रकला विभाग जी। तो वो विवरण हो आ रहा, मैं बता दूं MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी मायने मैं ईटम बैठे हूँ। तो अब बातचीत रो दौर है वो शुरू हुआ है। मैडम, मैं एक वीडियो देखो था रो, महिला सशक्तिकरण पर थे, बहुत बढ़िया प्यारो सो एक मतलब भाषण दियो थे, और थे एक बात की कि आपा मतलब मन में जब ठान लेवा हार, तो निश्चित है कि आप हार जाओगे, लेकिन ज़रूरी है कि अगर भी हार न थे, अगर जीत में तब्दील करना चाहो तो मन में मतलब वो कॉन्फिडेंस रखना पड़े, और बाद में थे अव्वल दर्जा तक पहुंच सको। तो वो भाषण थाने याद हो या मैं याद दिलवाऊँ था? निश्चित रूप से जो हम बोलते हैं वो हमें याद रहता है, और ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो मैं तकरीबन अपने सभी स्पीचेस में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर एक महिला में है, वो अगर अनुशासित है, उसका आचरण अगर पूरी तरह से बैलेंस्ड है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से ये कॉन्फिडेंस को पैदा हमारी सोसाइटी को, परिवार से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि परिवार से अगर भेद होता है कि लड़के को सारी फ्रीडम और लड़की को फ्रीडम नहीं दी जाती, तो वहाँ उस लड़की का कॉन्फिडेंस धीरे 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 जो नॉर्मल होता है वो भी नीचे चला जाता है। तो उसे हमें बराबर, आप विश्वास करेंगे, मैं अपने ही बेटे की बात बताऊँ। कल परसों मेरे बेटे का रिजल्ट आया और मेरे बेटे की क्लास में किसी लड़की ने टॉप किया, तो मैंने उसका नाम देते हुए उस बच्चे को ये कहा कि बेटा आपकी क्लासमेट ने टॉप किया है, तो देखो आपको भी सीखना चाहिए। तो मेरे बेटे का वहाँ से फ़ोन पे, वो अपने नानी के घर में है, तो उसने वहाँ से कहा अब ऐसे दिन आ गए कि लड़कियों से कंपेयर किया जाएगा हमको। 10 साल के बेटे ने ये सवाल किया और मैंने उससे वहीं टोका कि लड़कियां और लड़कों में अंतर क्या होता है, बताओ कहाँ से सीखी ये बात? कोई अंतर है लड़कियों? हम आपको टॉपर से कंपेयर कर रहे हैं, वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है। तो ये भावना जब तक हम परिवार से, और वो एकदम से चुप हुआ और उसने कहा कि हाँ मम्मा लड़कियां। मैंने कहा लड़की ने आपसे ज़्यादा नंबर लेके आई है और आप ये कैसा क्यों कह रहे हैं कि लड़कियों से हमें कंपेयर? आप और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, तो ओनली चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। तो सिंगल चाइल्ड होने के नाते उन्होंने मेरी परवरिश, मैं कहती हूँ कि कोई लड़का लड़की उन्होंने नहीं सोचा कि ये हमारी बेटी है, इसे हमें बेटी की तरह पालना है। उन्होंने मुझे जो गाड़ियाँ दिलाई, वो गाड़ियाँ वो दिलाई जो लड़के चलाते थे, मैंने उन्हें चलाया। और मुझे कहीं महसूस नहीं होता कि कहीं भी अगर माँ बाप इस बात को सोच लें कि हमें अपनी बच्ची को वही परवरिश देनी है, समान परवरिश देनी है, बेटा बेटी में भेद नहीं करना है, तो वो कॉन्फिडेंस उस लड़की में लड़के से कहीं ज़्यादा हो
हो जाएगा। निशा लिम्बा नाम आवे, निशा लिम्बा, कद 3 फुट 3 इंच, 17 गोल्ड मेडलिस्ट और 2 तो अभी जीत चुके हैं गंगानगर में ब्रांड एम्बेसडर, और जो रिहायशी इलाका है वो है बीकानेर। तो मतलब निशा लिम्बा मेरी मुलाकात हुई मैम, पहली मुलाकात में बामन यह बतायो कि सुदेश जी, पहली बात तो मतलब एक महिला होना, दूसरी बात कि मेरो कद 3 फुट होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और वे दिल्ली से हैं, लव मैरिज हुई, और सौभाग्य से बाने जो हस्बैंड है वे भी 3 फुट 3 इंच और वे भी 17 गोल्ड मेडलिस्ट। कमाल कमाल की बात है, वाकई बहुत बड़ा संयोग है, और ये सुसंयोग है। ये देखिए ऊपर से तय होके आता है, कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो निश्चित रूप से। और आपने नाम लिया तो आप बीकानेर से बिलोंग अगर करते हैं, मैं तो नहीं बिलोंग करती बीकानेर से, लेकिन मैंने देखा यहाँ आरती डोगरा जी थी यहाँ। हाँ, बिल्कुल आप उनका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो ताने सुन सुन के आईएएस बनी। तो हम ये सोचते हैं ना कि हम शुरू से बच्चे को पैम्पर कर रहे हैं, हम शुरू नहीं, एक ताना भी व्यक्ति को बहुत ऊपर ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। वो उनकी कद काठी को लेकर के जो परिवार की चिंता, जो माँ बाप की चिंता को वो देखती थी, उससे वो घबराती थी, उसे उसने सहन किया, और सहन करने के बाद वो डिप्रेशन में जाने के बजाय उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया, और इतनी पढ़ाई की कि आज वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ कद छोटा हो गया, उनका पद उससे कहीं आगे निकल गया। बहुत बढ़िया, खूबसूरत बात। और थे यकीन मानिए मैडम सागे एक इंटरव्यू और होना है झलको इंडिया पर बीरो वेट करिया थे, वो हिंदी में होएगो, तो आज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्यों यूपी से। चलो ये पर बात ही कर ही ले, वहाँ बात कर ही ली। तो राजस्थानी विभाग में हो और यूपी से आया हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि यूपी हमारे परिवार का मूल बीज यूपी से है। हम लोग यूपी में रहे हैं शुरू से, ऐसा नहीं है। मेरा बर्थ एमपी का, आप देखिए बहुत सारे संयोग हैं यहाँ भी। मेरा बर्थ एमपी का है, हमारा परिवार यूपी से बिलोंग करता है, बेसिकली फतेहपुर सीकरी से। लेकिन चूंकि परिवार बाहर से था अदर देन राजस्थान, तो हमारे घर में राजस्थानी में बोला नहीं जाता था, हिंदी में बात की जाती थी, और शायद यही कारण रहा कि उसमें वो फ्लुएंसी मैं डेवलप नहीं कर पाई। और जब मुझे राजस्थानी विभाग सौंपा गया तो मेरे मन में भी ये बात उठी, और कई लोगों के मन में, मेरे ही मन में नहीं, क्योंकि जब हम एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए होते हैं तो कई लोगों के थ्रू हमारे पास हमारे कनेक्शंस होते हैं, तो ये बात मुझ तक, मेरे कानों तक आई, जो ही कहते हैं ना कि ताना, तो वो कान तक भी आया कि मैडम तो राजस्थानी बोलना ही नहीं जानती, वो राजस्थानी को क्या जिएंगी, क्या संभालेंगी, क्या चलाएंगी। और उस बात ने मुझे इतना हिट किया दिमाग में कि अब मुझे, और चूंकि राजस्थान में मेरी शिक्षा हुई है, मेरी दीक्षा हुई है, मेरी कर्मस्थली राजस्थान है, तो यूपी से सिर्फ एक फैमिली का कनेक्शन है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं राजस्थान को बिलोंग करती, मैं यूपी को बिलोंग, लेकिन सब कुछ राजस्थान ने ही मुझे दिया। आज मैं जहाँ कुछ हूँ ये राजस्थान की शिक्षा है, और राजस्थान में ही अपना काम करके चली जाना चाहती हूँ, कहीं चली नहीं जाना चाहती। कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान में ही बसी हुई हूँ, और कोशिश ये करूँगी कि मैक्सिमम राजस्थान। अब जब राजस्थानी विभाग मुझे मिला और ये लोगों की बात मुझ तक पहुंची कि मैडम को राजस्थानी बोलनी नहीं आती, तो इसे मैंने एक चैलेंज की तरह लिया कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो भाषा हमें बोलनी नहीं आती हम उसके लिए काम नहीं कर सकते। इटली से टेसिटोरी आए थे, तो इटली का व्यक्ति आकर और राजस्थानी में वो नाम कर सकता है जिसके नाम पे आज राजस्थानी के लोगों को, आलोचकों को, समीक्षकों को, कविता पाठ करने वाले लोगों को इनाम दिए जा रहे हैं, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। धीरे धीरे जब मेरे फैकल्टी मेंबर्स के साथ बैठी, फैकल्टी मेंबर्स को मैंने कहा आप लोग मेरे सामने राजस्थानी बोला कीजिए, तो ये राजस्थानी बोलते हैं, ये जब बात करते हैं तो राजस्थानी में, जैसे आप राजस्थानी में बोल रहे हैं और मैं हिंदी में जवाब दे रही हूँ, तो कुछ शब्द पकड़ने की मैंने कोशिश भी की। हाँ, फ्लुएंसी तो मैं अभी तक डेवलप नहीं कर पाई हूँ, उस बात को मैं तहे दिल से इसको स्वीकार भी करूँगी, किंतु राजस्थानी चलाना मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स मुझे मिले वो इतने मजबूत रहे हैं, और आज भी जो फैकल्टी मेंबर्स मेरे पास हैं उन लोगों ने मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं गैर राजस्थानी हूँ। तो फैकल्टी मेंबर्स का सपोर्ट सुपर, इट हैड बीन सुपर। मैडम अभी राजस्थानी भाषा पर बात आई, तो राजस्थानी भाषा में मैं एक गुजारिश करी कार्यकर्ता के माध्यम हूँ, सचिन पायलट साहब गुजारिश है जो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और आने वाले कुछ ही टाइम बाद में सचिन पायलट साहब को हमारे साथ इंटरव्यू है, जबकि वे जाने कि मैं राजस्थानी भाषा में सारो कुछ करा, संवाद करा, लेकिन वे मतलब मान्य है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थानी भाषा में भी आप कर सकें। और थारी एक आप बात अच्छी लगी मैंने कि थे नॉलेज नहीं रखते हुए भी भाषा रो, फिर भी थे जो मतलब एक आत्म समर्पण जो करो है, वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन एक बात है कि भी चैलेंज मन स्वीकार करना बहुत पसंद है, तो आज मैं कुछ चैलेंज देना चाहूँ था। बिल्कुल, निश्चित रूप से, आप बताएं। बोलूं थाने बोलना है कि मैं आज खाटो पी रही और बाजरे की रोटी जिमी। मैं आज खाटो पी रही और बाजरे की रोटी जिमी। बहुत बढ़िया प्रयास, मतलब 100% श्योर। तो मतलब भाषा क्या लगा मैडम, सच्ची एकदम?
नहीं, बिल्कुल समृद्ध भाषा है। और देखिए, जितने भी ये आंदोलन या जितना भी ये मूवमेंट चल रहा है इस भाषा के लिए, पता नहीं क्यों क्योंकि मुझे जो कुछ दिया है वो राजस्थान ने दिया है, इस मिट्टी ने दिया है, तो मेरा पूरा इसके साथ सहयोग है। हिंदी का जो आंदोलन है, हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी मैं हिंदी में लिखती भी हूँ, तो मैं एक हिंदी की लेखिका के रूप में जो भी पहचान मैंने हिंदी में बनाई, मुझे मालूम पड़ा, मेरी फैकल्टी मेंबर्स और जो मेरे राजस्थान के लोग हैं, साथी हैं, कि हिंदी के जो लोग हैं, हिंदी के जो तबका है, जो साहित्यकार तब, वो नहीं चाहता कि राजस्थानी को मान्यता मिले, क्योंकि उससे उनका हिंदी भाषी जो फोक है वो टूटता है। लेकिन इस बात में मैं भले ही हिंदी में लिखती हूँ और आगे भी लिखूंगी, और मेरा पसंद का विषय है कि मैं हिंदी में ही सृजन, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड रही हूँ, आपको ये भी बता दूं कि कॉन्वेंट एजुकेटेड रहने के बाद भी मैंने हिंदी को अपनी, मैं इंग्लिश में भी लिखती रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में लिखने में वो सुख की अनुभूति मुझे नहीं होती जो अनुभूति मुझे हिंदी में लिख करके होती है। और इस बात का ध्यान स्पेशली मेरी माता ने रखा कि जब मैं कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए गई अपने स्कूल में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, वहाँ इंग्लिश तो सीखनी है लेकिन अंग्रेज़ बनकर नहीं निकलना है। तो ये बात भी मेरे दिमाग को ऐसा स्ट्राइक करके चली गई कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को ही फॉलो करना है, हमें इंग्लिश सीखना है, किसी भी भाषा को सीखना बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी कल्चर में अपने आप को ढाल लेना मैं उचित नहीं मानती। हमारी अपनी कल्चर में क्या कमी, इतनी समृद्ध कल्चर है हमारी कि हम अपनी कल्चर को लेकर, उसकी पताका को लेकर अगर विदेशों में जाते हैं तो विदेश के लोग तो घूमकर भारत आ रहे हैं हमारी कल्चर को स्टडी करने के लिए। तो ये कल्चर जिसको दूर दूर से पाश्चात्य सभ्यता के लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो उसको अंगीकृत कर रहे हैं, उसे हम छोड़कर उनके कल्चर में क्यों ढल जाना चाहते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। तो ये जो बातें चल रही हैं कि मान्यता मिलनी चाहिए, राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इन सारी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत भी होती हूँ। और इन लोगों को अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं इन लोगों को पूरा बैक स्टेज सपोर्ट करती हूँ कि आप कीजिए, और मंच प्रदान करने का काम मेरा होता है। मैंने एक्टिविटीज़ सिर्फ इसीलिए करवाई कि लोग देखें कि राजस्थानी में क्या है। बिल्कुल। अंतिम 2 प्रश्न मैडम, लोग एक्सेप्ट करें, जी मान लो थारा स्टूडेंट है, काफ़ी स्टूडेंट है राजस्थानी विभाग में, कितना स्टूडेंट है मैम? अभी स्टूडेंट हमारे 37 हैं एग्जैक्टली। 26 स्टूडेंट्स हैं एमए प्रीवियस में और 11 स्टूडेंट्स हैं एमए फाइनल में। तो 37 जना मतलब कोई इसो है जो को कतराव है, मतलब या थार साथ बात करें कि राजस्थानी भाषा में करियर है या फिर करियर को नहीं, या मानक चेंज? ये सवाल उठता है, ये बहुत वाजिब सवाल भी है। इस सवाल को लेकर चूंकि बीच में आप तक बातें पहुंची या नहीं पहुंची कि ये भी बात आई कि कई विश्वविद्यालय राजस्थानी विभाग को नहीं चलाना चाहिए, डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मेरी फैकल्टी ने मुझसे ये कहा कि मैडम, किस सब्जेक्ट में एमए करते ही या किस सब्जेक्ट में पढ़ते ही जॉब मिल जाती है। इस सवाल ने मेरे दिमाग को सोचने के लिए, इस बात के लिए मजबूर किया कि वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसे करते ही हम तुरंत जॉब की तरफ चले जाते हैं। और रही बात राजस्थानी की, तो बच्चों ने भी ये बात कही कि इसमें आगे जॉब पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो उसके लिए अभी जो करंट फैकल्टी मेंबर्स हैं मेरे, ये लोग जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, मैं तो समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं राजस्थानी के बारे में। मैं तो सिर्फ एक, ये सिंहासन है और ये 4 जो रथ है, ये रथ इनके बल पर चल रहा है, मैं सिर्फ उस पर आरूढ़ हूँ। और ये इन लोगों का रिस्पेक्ट है कि ये उस पर बिठा के और मुझे वो मान सम्मान देते हैं। मैं एक सिग्नेटरी अथॉरिटी हूँ और ये जो संचालन का काम होता है, ये सारी भागा दौड़ी मेरी फैकल्टी मेंबर्स करती है। बच्चों के नहीं, इन लोगों के दिमाग में भी ये आया। कई बार मैंने भी इनको, जब इनकी पीड़ा को मैंने महसूस किया कि आज जॉब नहीं है, आज इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं, ये आज गेस्ट फैकल्टी के रूप में हमारे पास हैं, ये हमारे वाली शख्सियत बनने की योग्यता रखते हुए भी हम जैसे नहीं बन पा रहे हैं उस विषय की परेशानी के कारण। तो मैंने भी कई बार इन्हें कहा कि आप विषय बदल करके बात कीजिए, आप किसी और सब्जेक्ट में एक और लाइन डालिए। लेकिन ये जो जितने भी बच्चे मेरे पास थे, उन सभी ने कहा कि नहीं मैम, हम इसी में करियर बनाएंगे। और ये जितनी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, जैसे ये मेरे साथ रामअवतार जी बैठे हुए हैं, तो रामअवतार जी ने तो कहाँ कहाँ नहीं जा कर के इसकी अलख जगाई है, कैंपेनिंग कर रहे हैं, स्कूल वालों से लिखवा रहे हैं कि ये विषय खोला जाना चाहिए। ये कल ही अभी मंत्री महोदय से मिलकर के भी आए हैं। तो ये सारा जो काम हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी तो नहीं है, अभी तो ये नहीं कह सकती मैं कि तुरंत पीजी करने के बाद राजस्थानी में आपको बहुत ऊंचे मुकाम तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी विषय को पढ़ने के बाद, शिक्षित होने के बाद व्यक्ति निहत्था नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। बहुत खूबसूरत बात है जो थे बोली है। अंतिम प्रश्न और भी बाद में मैं समय है ज़्यादा कौन लेना चाहूँ। अंतिम प्रश्न है, बहुत धरातलों जुड़ेड़ो है मैम। गाँव में जब दौरो करा पा तो एक जो मातृभाषा है भी में ही मतलब कि है कि चलन है, लेकिन फिर भी
मैं अधिकतर वो माइक सेम माइक भी लोग आगे देवा जब ऑटोमेटिक दूसरी भाषा निकले हिंदी निकले तो इस पीछे कहीं मतलब राजस्थानी भाषा ने कमजोर क्यों जा रहे हो? नहीं, कौन कमजोर मानता है? हाँ। अब एक उदाहरण फिर मैं दूंगी जो मेरे लगभग सभी स्पीचेस में आपने देखा होगा और ये रट गया है लोगों को। कई जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो कहते हैं कि मैडम आप इस बात को हमेशा कहती हैं। देखिए, मैंने आज तक एक ही विदेश यात्रा की है। मैं आपको बताऊं सुदेश जी, एक विदेश यात्रा मैंने की है और मैं लेक्चर देने के लिए इन्वाइट की गई थी बैंकॉक में, थाईलैंड में। और थाईलैंड की 4 यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर्स थे। मेरे साथी जो प्रोफेसर्स जा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा, जब हम एक कैजुअल वे में बात कर रहे थे कि अपन पैकिंग कर लेते हैं, ट्राउज़र्स रख लेंगे, फ्लाइट में दिक्कत होगी, तो मैंने उनसे ये कहा विशेष तौर से कि सर आप मुझे ये बताइए कि मैं चलूँ या नहीं चलूँ, क्योंकि मैं ट्राउज़र्स पहन के लेक्चर नहीं दूंगी। मैं अपने देश का परिधान पहन के, साड़ी पहन के लेक्चर दूंगी। आप चाहते हैं मैं चलूँ तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, और अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो मैं चलने की तो ये मजबूती व्यक्तित्व के अंदर, आपके व्यक्तिशय अगर आप पैदा नहीं करेंगे, ये जो हेजिटेशन है ना अपनी भाषा बोलने में, ये बिल्कुल, ये इन दिनों तो मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े लोग जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं राजस्थानी में बोलने की। पहले था कि ये जो बोल रहा है तो उसे गंवार समझा जाता था कि ये जो गांव की भाषा बोल रहा है वो गंवार है, गंवई है। लेकिन अभी भाषा के प्रति, विशेषकर राजस्थानी के प्रति तो जो लोग अलग जाग रही है। आप देखिए, मंत्री बोल रहे हैं, और ये जो हमारे यहाँ तो एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ये बात भी उठी थी कि जो शपथ ली जाए राजस्थान के MLAs द्वारा, राजस्थान के जो सांसद अगर शपथ लेते हैं तो वो राजस्थानी में शपथ लें। हमारे वाइस चांसलर ने ये बात मंच से की थी, और ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। ये बातें कहना नहीं, अखबारों की हेडलाइंस बनी थी ये कि शपथ लें, और कुछ लोगों को इस बात का जो है असर हुआ भी, और कुछ लोग तो राजस्थानी वेश, कई मंत्री महोदय हैं हमारे जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो राजस्थानी वेशभूषा में भी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ये जब मैं थाईलैंड गई तो मेरी ये जिद थी, इसे आप जिद कह लें कि जिद लेकर के गई थी कि मैं यदि किसी और देश में कभी भी कोई लेक्चर दूंगी, और मैं आज इस मंच पर ये प्रण भी करना चाहूँगी, आपके मंच पर मैं इस बात की आगे के लिए भी घोषणा कर रही हूँ कि आगे भी कभी मुझे किसी भी देश में बुला लिया जाएगा, मैं भारतीय परिधान में ही उस लेक्चर को दूंगी। तो ये आपकी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता के प्रति ये गुमान, ये स्वाभिमान जब तक व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को उस बात से शर्म महसूस होगी। मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती, और यदि मुझे राजस्थानी फ्लुएंटली बोलना आता होता तो शायद मैं तो राजस्थानी भी बोलने का पूरा प्रयास करती। किंतु क्योंकि मुझे फ्लुएंटली बोलना नहीं आता, मुझे लगता है किसी चीज़ को गलत बोलने से बेहतर है कि आप उसे ना बोलें। बहुत बढ़िया मुलाकात रही मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप पहली मुलाकात ही, दूसरा एपिसोड है बहुत जल्द झलको इंडिया पर, क्योंकि मैम है जो हिंदी बहुत ज़्यादा जानकारी अच्छी रखे, ये वास्ते हिंदी सवालात और जवाबात को दौर है जो को जारी है। नमस्कार।